अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इस वेक्टर को ज़रूर देख लिए क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है वो ये है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई होना। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई होना। When two vectors are multiplied to each other, then there are two possibilities. Final result may be scalar quantity or vector quantity. वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये है व्हेन जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है या तो वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये कि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इन दो वेक्टर का सम ये रिजल्ट या तो स्केलर क्वांटिटी आएगा या वो वेक्टर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट को कहते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी पहचाना जाते हैं। When two vectors are multiplied, which result into a scalar quantity is called dot or scalar product। हमारे पास दो वेक्टर है और अगर इन दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया और इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आया, तो फिर हम इन दो वेक्टर प्रोडक्ट को कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि इनके दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आया। तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर हम इनको डिटेल के साथ इंशाल्लाह हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ए डॉट बी, ये हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए या डॉट के ज़रिए, इस निशान को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यहाँ पर हम इसको डॉट कहते हैं। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और इसका रिजल्ट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आया, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। सिंबॉलिकली हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट को डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट की कुछ कंडीशन होते हैं और उन कंडीशन को सेटिस्फाई होना, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट के लिए कुछ कंडीशन है। अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो फिर हम कहते हैं कि इसका स्केलर प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा। फर्स्ट कंडीशन है स्केलर प्रोडक्ट के लिए, वेक्टर्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। वेक्टर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन दैट मस्ट बी एक्ट अपॉन अ सिंगल बॉडी, यानी आईसी वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ जाता है जब वो दोनों वेक्टर एक बॉडी पर अमल करता है, यानी उनका क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है, अगर इस बॉडी पर एक फोर्स यहाँ से लग रहा है और एक इस तरह, तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर यहाँ पर दो बॉडी हमारे पास अगेन मौजूद है, ये दो बॉडी है, एक फोर्स इस बॉडी पर अमल कर रहा है और एक बॉडी इस पर, तो ये दो बॉडी है। तो इन दो फोर्सिंग का कभी भी हमारे पास, यानी इन दो वेक्टर का कभी भी स्केलर प्रोडक्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन है कॉन्ग्रुएंट। एक बॉडी पर अमल करना, फोर्सिंग का वेक्टर का अमल होना ज़रूरी है। सेकेंड कंडीशन ये है, वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल और मस्ट हैव पैरेलल कंपोनेंट। दो वेक्टर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे आपके साथ एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो ये दोनों वेक्टर मस्ट बी पैरेलल होंगे या मस्ट हैव पैरेलल कंपोनेंट, या इन दो फोर्सिंग का पैरेलल कंपोनेंट होंगे, तो फिर पॉसिबल है कि स्केलर प्रोडक्ट आए या ना आए। थर्ड कंडीशन ये है, वेक्टर्स शुड बी इन द सेम स्पेस, कोप्लेनर। वेक्टर्स शुड बी इन द सेम स्पेस का मतलब ये है कि वेक्टर्स स्पेशल वन प्लेन में होगी, यानी इट मीन दैट दे मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। लेट्स सपोज दैट एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। अगर एक फोर्स इस तरह है तो फिर भी इस तरह होगा, ये दोनों एक ही प्लेन में अमल करेंगे।
तब पॉसिबल है कि इसका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, वरना अगर ये कंडीशन फेल हो गया, कोप्लेनर नहीं होगा, नॉन कोप्लेनर आया ये दोनों फोर्सेस, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि इसका प्रोडक्ट स्केलर आए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है स्केलर प्रोडक्ट में, बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर वाई डज द स्केलर प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर स्टूडेंट के माइंड में आ जाता है कि सर स्केलर प्रोडक्ट हमें क्यों एक स्केलर क्वांटिटी देता है ना कि वेक्टर क्वांटिटी। ये तो जनरल क्वेश्चन है कि डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है और वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं देता। तो इसका जवाब सिंपल सा है, द स्केलर प्रोडक्ट मेजर्स हाउ मच वन वेक्टर एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके साथ एक वेक्टर कितना मकदार में दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में अमल करता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, तब हम कह सकते हैं कि ये है डॉट प्रोडक्ट। लेट सपोज दैट यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं, ये एक वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये फोर्स यानी इस डायरेक्शन में हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इस ए का कितना हिस्सा इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, यानी कंपोनेंट में तकसीम करते हैं। एक कंपोनेंट ये बनाते हैं परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो इसका मतलब ये है कि ए का पैरेलल जो कंपोनेंट है बी के साथ, वो स्पेशली बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इसका जनरल मतलब ये है कि एक वेक्टर का वो हिस्सा यानी पैरेलल कंपोनेंट जो बी यानी दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में अमल करता है, तब हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है, मकदार सिंपली। इट ओनली टेल्स द अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन नॉट अ डायरेक्शन। ये सिंपली हमें बताता है कि कितना अमल हो गया एक वेक्टर का दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी दूसरी डायरेक्शन की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये सिंपली हमें मैग्नीट्यूड देता है। देयरफॉर द रिजल्ट इज जस्ट लाइक अ नंबर, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। Here we explain more. Mathematically, we can write a dot b. A dot b is equal to a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, कि दो वेक्टर को हमने डॉट के साथ मल्टीप्लाई किया तो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरा का मैग्नीट्यूड cos थीटा। यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, और cos थीटा क्या है, इज आल्सो अ स्केलर नंबर। क्योंकि हम अगर cos 90 यहाँ पर मालूम कर ले तो फिर इनसे जीरो आता है, और जीरो क्या है, ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल इसी तरह आप कौन सी भी एंगल ले सकते हैं, cos 0 लेता है तो इसका 1 जवाब आता है, क्योंकि अगर cos 0 हम पुट कर ले तो इसे 1 का आंसर आता है, यानी 1 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि cos थीटा इज आल्सो अ स्केलर नंबर। ओके, मल्टीप्लाइंग स्केलर्स ऑलवेज गिव्स अ स्केलर। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर को दूसरे स्केलर के साथ तो फिर इसका हमेशा के लिए एक स्केलर नंबर होगा। यहाँ पर एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट के, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज दैट हमारे पास वर्क मौजूद है, वर्क का फार्मूला भी ये है एफ डॉट डी। यहाँ पर एफ जो है ये क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। बट वर्क, ये डब्ल्यू क्या है, वर्क, बट वर्क इट सेल्फ हैज नो डायरेक्शन, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली एन अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। वर्क मतलब ये है कि एक जगह से आपने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दूसरे पॉइंट तक ले आया, कोई डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पर नहीं है बच्चों। सो इट्स मस्ट बी अ स्केलर, ये सिंपल एक मकदार होगी, एनर्जी का ट्रांसफर होना सिंपल एक मकदार है। दैट्स वाई द डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड, इस वजह से हमने एक डॉट प्रोडक्ट को यूज किया। वर्क का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर एनर्जी है और आपने इस पॉइंट पर ले आया, तो इसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आप इस यहाँ पर एनर्जी तो आपने इस पॉइंट पर ले आया, तो इसके लिए यानी आपने फोर्स अप्लाई किया और उसने डिस्प्लेसमेंट कर किया, इस पॉइंट तक आपने ले आया, तो इसको हम सिंपली कहते हैं वर्क। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है,
दैट्स वाई वी यूज्ड हेयर डॉट प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से हमने डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है फोर्थ आवर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ताकि इससे एक आवर क्वांटिटी आ जाए और वो भी स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, इफ़ यू पुश और पुल अ बॉक्स फॉरवर्ड, आपके पास एक बॉक्स है, इसको अगर आप पुश करते हो या पुल करते हो, ओनली द पार्ट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज वर्क। तो आपके पास ओनली द पार्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो हिस्सा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज वर्क, जो मोशन ऑफ क्या, जो मोशन जिस डायरेक्शन में आप बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं और मोशन करते हैं, तो फोर्स का वो हिस्सा अमल करेगा जो बॉक्स के पैरेलल हो। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर हम डायमेट्रिकली क्लियर करते हैं, ये हमारे पास एक फोर्स है बी, ये है ए वेक्टर है ए, तो इनके दरमियान थीटा है हमारे पास एंगल के, कौन सी एंगल से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यानी ए वेक्टर का वो हिस्सा जो बी के पैरेलल हो और बी डायरेक्शन में हो, तो वो हम लेते हैं। गिव्स अ स्केलर नंबर, इन मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक स्केलर नंबर आता है। इसका मतलब ये है जनरली मेजर्स हाउ मच ए एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये मेन पॉइंट है। लेट सपोज दैट हमारे पास दो फोर्स मौजूद है, एक फोर्स को हम कहते हैं कि बी है और दूसरे को हम कहते हैं ए। तो इसका मतलब ये है कि ए फोर्स यानी ए वेक्टर कितना अमल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी में, यानी मेजर्स हाउ मच ए एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यानी यहाँ पर अगर हम ए को यानी इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तकसीम कर दें, तो फिर ये वाला कंपोनेंट क्या है, ए का ए वाला कंपोनेंट वो सिर्फ बी के डायरेक्शन में है, यानी बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए वाला इस कंपोनेंट जो पैरेलल है, तो हम वो लेते हैं, यानी वो कंपोनेंट ए वेक्टर का जो बी की डायरेक्शन में अमल करता है, तो इसको हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट। और वो हमेशा के लिए हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि मुख्तलिफ एंगल पर डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी। अगर थीटा हमारे पास 180 होगी, तब हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्क होगा, यानी नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट होगा। लेट्स सपोज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ए डॉट बी बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 180। तो cos 180 अगर आप कैलकुलेट कर ले कैलकुलेटर के जरिए, तो फिर आपके पास -1 आ जाते हैं, और -1 ए बी को मल्टीप्लाई करें तो फिर -1 ए बी आ जाता है, और ये ए आपके पास क्या है, एक नेगेटिव है। ये मतलब ये है कि अगर डॉट प्रोडक्ट में एंगल दो वेक्टर के दरमियान 180 हो, तो फिर इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको एक नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी देगी, नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी देगा। अगर एंगल सेकेंड कंडीशन में एंगल क्या हो, 90 हो, अगर एंगल दो वेक्टर के दरमियान 90 हो, तो आपको ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 90 और cos 90 आपको 0 देता है। तो यहाँ पर अगर दो वेक्टर ऐसे अमल कर रहा है एक दूसरे पर कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, 90 एंगल पर है, यानी एक वेक्टर इस तरह और एक इस तरह है, ये है ए वेक्टर ये बी, तो इनके दरमियान जब 90 एंगल होता है, तो फिर ए का वो कभी भी एक ऐसा पार्ट नहीं है जो बी की डायरेक्शन में अमल करे, क्योंकि दोनों क्या है, डाउनवर्ड है, ए का फुल वेक्टर डाउनवर्ड है, ए बी के डायरेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं है, तो इनको हम कहते हैं कि नो डॉट प्रोडक्ट, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तीसरा कंडीशन ये है, टाइप ये है स्केलर प्रोडक्ट के, अगर थीटा दो वेक्टर के दरमियान 0 हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 0, तो cos 0 आपको 1 देता है, दैट्स वाई वी दैट इट ए बी, यानी ए बी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब यह है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है, इनके दरमियान थीटा क्या है, 0 है, तो ए का फुल पार्ट ए बी के डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में अमल करते हैं एक वेक्टर का फुल हिस्सा, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क।
ओके, मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूँ भी एक्सप्लेन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों ओबे करती है, और इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह इस टॉपिक के पर इंशाल्लाह अपलोड होंगे।